सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके घर परिवार की भीषण बाधा को समाप्त करने की शक्ति रखती है। आपके घर परिवार में निरंतर अगर असफलताएं मिल रही हैं परिवार को, या कोई भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें पहले ही विघ्न बाधा आ जा रही है, या काम बनते बनते असफल हो जा रहा है विघ्न बाधा के कारण, जिसका आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने तो बहुत अच्छा एफर्ट किया लेकिन पता चला कि वह श्रम बेकार हो गया, काम सफल ही नहीं हुआ। आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनका रोजी रोजगार के क्षेत्र में असफल हो जाना, बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। आपके घर परिवार में खुशियों में निरंतर रूप से बाधाएं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि घर में भीषण बाधाएं विराजमान हो जाती हैं, तो हंसता खेलता परिवार एकदम से बर्बाद हो जाता है, आपके घर की तरक्की रुक जाती है। ऐसे समयों में कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही चाहिए आध्यात्मिक रूप से। देखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वही है वही जो राम रचि रखा। देखिए, कर्म तो यहाँ प्रधान है, देना तो ईश्वर को है, जो मिलना है वो डिसाइड है, लेकिन आपका कर्म महत्वपूर्ण है और कर्म के साथ धर्म का संयोजन अगर बना लिया जाए तो निश्चित रूप से सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। तो आज इसी उपाय को हम लेकर के आए जो साईं बाबा का बहुत ही दिव्य उपाय है। देखिए, वैसे तो साईं बाबा का जो पूजा पाठ है किसी भी दिन आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें उपाय करने की इस प्रकार की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो मतलब एक दुरूह कार्य बन जाए। बस मुझे बताने में भले टाइम लगता है, लेकिन अगर आप तरीके जान गए तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि साईं बाबा के दरबार में अमीर गरीब जो भी जाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि साईं बाबा का 11 वचन में बाबा ने खुद कहा है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले नानन। तो ये बाबा का 11 वचन है। तो 11 वचन में बाबा ने सब कुछ बताया। जैसा भाव रख करके बाबा की पूजा करोगे वैसा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपको ये भी समझना है कि बाबा हमेशा आपके आसपास हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। आपको उसकी अनुभूतियाँ भी होंगी, उसके सिम्टम भी, संकेत भी प्राप्त होंगे कि आपका कल्याण हो रहा है। लेकिन कोई चीज़ दृश्यमान, हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग को कोई चीज़ दृश्यमान रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन अनुभव जरूर हम कर सकते हैं परा अपरा शक्तियों का। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में कार्य बनेगा तो आप महसूस करोगे, देखोगे, लेकिन जब आपके साथ कोई नकारात्मक शक्तियां जुड़ती हैं तो होता क्या है कि व्यक्ति उस समय तो नहीं समझ पाता कि क्या घट रही है, लेकिन बाद में उसको सोचना चाहिए कि आखिर इतना एफर्ट करने के बाद भी अगर कोई चीज़ में हमको सफलता नहीं मिल पा रही है, शादी विवाह, संतान प्राप्ति या कोई बिजनेस रोजगार में, तो उस समय में आपको धर्म का सहारा लेना चाहिए। तो आज इसी उपाय को आइए जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहते और बताने में मुझे समय लग जाता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं पहले कि आप समझ सकें कि आपका जीवन कैसे सुखमय हो। इसी शब्दों को मैं बताने के चक्कर में मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोग उपाय जरूर करें श्रद्धा के साथ। तो आइए जानते हैं कि क्या उपाय करना है। देखिए, साईं बाबा का दिन गुरुवार होता है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? वैसे तो किसी भी दिन अगर जीवन में संकट चल रहा है तो बाबा का कोई भी दिन आप पूजा करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य अगर आपके पास टाइम है तो गुरुवार को या गुरु पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन जो है
आपको यह उपाय करना शुरू करना चाहिए। और वैसे किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अगर जीवन में संकट है तो दिन का कौन इंतजार करे, बाबा का पूजा किसी भी दिन आप विधि विधान से करिए। कैसे करना है, गुरुवार को आप नहा लीजिए, पीला पुष्प की व्यवस्था कर लीजिए, पीला आसन बिछा दीजिए, चौकी पर बाबा को स्थापित कर दीजिए, थोड़ा सा जल रख लीजिए लोटे में, एक घी का दीप रख लीजिए, धूप बत्ती रख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, भोग के लिए अगर इस दिन गुरुवार को खिचड़ी, बाबा को अति प्रियता खिचड़ी चढ़ा दें। और बाबा का सबसे प्रिय चीज़ जो संकल्प में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, नारियल। नारियल ऐसा लेना चाहिए जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा, और हिलाकर देख लीजिए उसमें पानी होना चाहिए। तो ऐसा नारियल लीजिए और नारियल को बाबा के सम्मुख अपनी संकल्प को बोलकर चढ़ा दीजिए कि प्रभु, जैसे हाथ में नारियल ले लिया, पुष्प ले लिया, और बाबा से ये बोलिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपके युवा बच्चे बच्चियाँ अगर नहीं सफल हो रहे हैं, संतान में दिक्कत प्राप्ति में हो रही है, शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, तो बाबा के सम्मुख आपको बोलना है कि प्रभु हमारे घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करिए और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। ऐसा करके अर्पित करिए। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला बाबा का जो है साईं गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। महामंत्र अपने आप में सबसे पवित्रतम मंत्र है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ये मंत्र आप सब लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। इस मंत्र को हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। आप इस मंत्र का कम से कम एक माला मतलब 108 बार जाप करिए। अगर ये मंत्र नहीं कर सकते तो सबसे इजी बाबा का मंत्र ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र का आप जप एक माला जरूर करें। इसको करने के बाद घर में घी का जो दीप जलाया है, धूप बत्ती थाली में रखिए, लोटे का जल रखिए, पूरे घर में छिड़किए और उसके बाद भोग जरूर लगाएं। देखिए, प्रसाद के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। जब भी किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद अपने परिवार में गरीबों दीन दुखियों में बाहर जितना प्रसाद का वितरण होगा उतना ही आपका जीवन सुखमय होता है। क्योंकि देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आप परायों के लिए जीकर कभी देखिए तो आपके मन में एक खुशी आती है जब लोग आपके द्वारा सुखी होते। तो थोड़ा सा प्रसाद बाहर के लोगों को खिचड़ी बांट दीजिए, बाबा का प्रिय आहार है। पालक चढ़ा के बांट सकते हैं। नारियल का प्रसाद, जो नारियल रखा गया अब उसका क्या करना ये भी ध्यान दीजिए। बहुत लोग ये पूछते गुरुजी नारियल क्या करें, नदी नहीं है, तालाब मेरे पास आसपास नहीं है, मैं कहाँ रखूँ। तो मैं पीपल का वृक्ष हर बार बताता हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ की सामग्री पीपल वृक्ष के नीचे, सबसे पवित्रतम वृक्ष पीपल का वृक्ष माना जाता है, उसकी जड़ के नीचे आप कोई भी, चाहे मूर्ति का विसर्जन करना, अगर आपके यहाँ आसपास तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो आप मूर्ति का भी वहाँ पे जड़ के पास रख सकते हैं। कोई जो प्रसाद, तो जो नारियल हमने बताया, इस नारियल को एक हफ्ता पूजा करने, 7 दिन इस पूजा को लगातार करें और उसके बाद नारियल को जो है क्या करें कि वही पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। अब पूछेंगे कि खिचड़ी क्या डेली भोग लगाना है? खिचड़ी डेली नहीं, 7 गुरुवार आप भोग लगाएंगे, भले गुरुवार, लेकिन इस पूजा को जो मंत्र करेंगे साईं महामंत्र का, वह 7 दिन लगातार आप करें एक माला। और भोग कुछ भी ड्राई फ्रूट लगाएं, परिवार को बांटें, लेकिन गुरुवार को खिचड़ी बना करके बांटें। और 7वें गुरुवार को मतलब क्या करें कि फल फूल ज़्यादा चढ़ा करके गरीबों दीन दुखियों में वितरित कर दें। तो इससे मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और घर की भीषण बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कारण है कि जब आप प्रभु को याद करते हो और साईं गायत्री महामंत्र करते हो, कोई भी एक माला अपने संकल्प के साथ, क्योंकि नारियल को हमने बोला कि संकल्प बोलिए अपना मन में प्रभु के सम्मुख कि प्रभु ये बाधाएं हमारी दूर करिए, और उसको पीपल वृक्ष के नीचे रख देंगे। जहाँ पीपल वृक्ष पर त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे टॉप पर भगवान शिव निवास करते हैं। फिर ब्रह्मा जी का स्थान होता है तनु में और जड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो ऐसी मान्यता है, सबसे पवित्र वृक्ष है। तो उसके नीचे आप उसको नारियल को रख दीजिएगा चढ़ाने के बाद, मतलब 1 हफ्ता पूजा करिए लगातार, उसके बाद रखिएगा। कोई इसमें आपको समझदारी में कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आप ये ज़रूर करें
और एक चीज़ और हम कहते हैं कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों तो आपको जो है संकल्प के लिए, यज्ञ आजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आना चाहिए। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लायक जो संभव है हम वहाँ पर आपको मदद जो कर सकते हैं, या आपका संकल्प होना है तो संकल्प हो जाएगा, मंत्रों का जप होकर हवन होगा। ऊर्जा विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो वहाँ तक जाती है और आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।